मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 34 है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और डेट है हमारी 22 ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है और किस पे बेस्ड है, द लिटिल गर्ल। ये हमारा 3rd चैप्टर है बच्चों। तो इससे पहले मैं आपको जो लिटिल गर्ल है उसके बारे में बता देती हूँ। उसका नाम है केजिया। ठीक है। केजिया जो है वो अपने फादर से बहुत डरती है और उनको देखकर स्टैमरिंग करने लगती है। स्टैमरिंग का मतलब होता है तुतलाना, हकलाना। ठीक है। वो छोटी सी बच्ची है तो उसके अंदर से शुरू से ही उसके फादर का डर है, लेकिन वो नहीं जानती है कि उसके फादर भी बहुत अच्छे हैं, वार्म हार्ट हैं। ठीक है। चलिए मैं आपको एक पहले पिक्चर दिखा देती हूँ केजिया की। ये एक बच्ची है छोटी सी केजिया। ठीक है। ये जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल इज़ रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। इसे किसने लिखा है? कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस स्टोरी को। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी अबाउट केजिया। जो लिटिल गर्ल है एक स्टोरी है, किसके बारे में है? केजिया के बारे में है। हु इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर सो सी स्टैमर्ड वाइल टॉकिंग टू हिम। तो केजिया जब भी अपने फादर से बात करती थी तो क्या करती थी? स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब हकलाना और अफ्रेड का मतलब होता है डरना। स्ट्रिक्ट फादर, गुस्से वाले पिता। ठीक है। तो जब भी वो अपने फादर से बात करती थी तो क्या करती थी? स्टैमर करती थी। शी थॉट हिम टू बी जायंट साइज। उसे लगता था कि उसके पापा जो हैं बहुत ही जायंट मतलब बड़े दानव जैसे हैं। ठीक है। ऑन संडेज ग्रैंड माँ सेंट हर टू स्पेंड टाइम विथ पेरेंट्स। संडे को उसकी जो दादी थी वो कहती थी केजिया से, जाओ आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। बट शी फाउंड हर फादर लाइंग ऑन सोफ़ा टू रिलैक्स। ठीक है। तो वो देखती थी, जब वो जाती थी अपने पेरेंट्स के पास तो वो देखती थी कि जो उसके फादर हैं वो सोफ़ा में लेट के रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मदर इज़ बिज़ी इन रीडिंग। माँ जो है वो रीडिंग करने में बिज़ी है। तो एक दिन क्या होता है, वन डे व्हेन शी वॉज एट होम बिकॉज ऑफ कोल्ड, ग्रैंड माँ सजेस्टेड हर टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे। अब यहाँ पे क्या होता है, उसके फादर का बर्थडे आ रहा होता है और जो केजिया है वो बीमार होती है। कोल्ड मतलब उसको जो खांसी जुकाम हो जाता है। तो ग्रैंड माँ उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे कहती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है तो तुम क्या कर सकती हो, एक गिफ्ट प्रिपेयर कर सकती हो अपने फादर के लिए। ठीक है। तो वो क्या करती है, शी प्रिपेयर्ड अ पिन कुशन विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ। उसके पास एक बहुत सुंदर सा येलो सिल्क क्लॉथ होता है तो उससे वो क्या करती है, एक कुशन बनाती है। नीड इट स्क्रैप टू फिल इट। ठीक है। उसके अंदर उसे रद्दी चाहिए होती है भरने के लिए। स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी। ठीक है बच्चों। पेपर्स। टुक सम पेपर्स फ्रॉम द पेरेंट्स। वो अपने जो उसके पेरेंट्स होते हैं उनके रूम में जाती है, वहाँ से कुछ पेपर्स उठा के लाती है। ठीक है। एंड टोर देम अप टू स्टफ देम इन पिन कुशन। तो वो क्या करती है, टोर का मतलब होता है फाड़ना, बीच में से 2 टुकड़े कर देना। तो वो क्या फाड़ देती है सारे कागज़ों को और उन्हें स्टफ़ का मतलब भर देती है, किसमें? पिन कुशन के अंदर। ठीक है बच्चों। पिन कुशन के अंदर क्या कर देती है, वो पेपर भर देती है सारा। इट वॉज फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। अब यहाँ पर उसकी गलती होती है, जो वो कागज़ भरती है ना बच्चों, वो उसके फादर की बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच होती है। ठीक है। जो उसके फादर को प्रिपेयर करनी होती है पोर्ट अथॉरिटी के लिए। व्हेन फाउंड मिसिंग, जब वो नहीं मिलते हैं कागज़ तो पूरे घर को सर्च किया जाता है। द होल हाउस वॉज सर्च्ड। द सर्वेंट्स एंड केजिया वर क्वेश्चन। केजिया और सर्वेंट्स से सवाल पूछे जाते हैं। फाइनली इनोसेंटली, भोलेपन में जो केजिया है एडमिट कर लेती है दैट शी हैड टर्न देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट। कि केजिया मान लेती है, बाद में बता देती है कि उसने वो सारे पेपर फाड़ दिए हैं अपने सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए। तो फादर क्या करते हैं, फादर एक रूलर यानी फुट्टा लेके आते हैं और फिर उसे पीट देते हैं। बीट का मतलब होता है पीट देना। शी क्राइड बिटरली। वो बहुत फुट के रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो केजिया क्लंग टू ग्रैंडमा एज शी कंसोल्ड हर।
ठीक है। तो केजिया जो है अपनी शायद ग्रैंड माँ के ज़्यादा क्लोज थी, तो वो उन्हें चिपक के रहती है उनसे, बहुत देर तक रोती है केजिया, और दादी जो है उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जो केजिया के नेबर हैं वो हैं मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड। वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे शाम को, तो जब केजिया देखती थी, आफ्टर वॉचिंग हिम, जब केजिया ने उन्हें देखा खेलते हुए, और उसने यह डिसाइड किया कि इस दुनिया में अलग अलग तरह के पिता होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। ठीक है। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। अब आगे क्या होता है, एक दिन उसकी जो मदर है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। केजिया वॉज अलोन एट होम। अब केजिया घर में अकेली होती है। द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर इन द डे। तो जो उनके घर में कुक होती है, रसोइया होती है, वो तो दिन में एलिस का ध्यान रख लेती है, लेकिन जब व्हेन एट नाइट शी वॉज अलोन, लेकिन जब रात में जो केजिया है वो अकेली पड़ जाती है, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम। और जो उसके फादर होते हैं वो दूसरे रूम में सो रहे होते हैं। ओल्ड नाइटमेयर। अब यहाँ केजिया को एक बहुत बचपन से ही पुराना हॉन्टेड भूतिया सपना, ठीक है, नाइटमेयर होता है बुरा सपना, तो भूतिया बुरा सपना जो है वो केजिया को आता है काफ़ी दिनों से। ठीक है। जिसमें एक बचर है, एक कसाई है जो नाइफ़ के साथ, उस जिसके हाथ में नाइफ़ है, आ रहा है उसकी तरफ। शी वोक अप क्राइंग। तो वो रोते रोते उठ जाती है। फादर कम टू हर रूम एंड हग्ड हर। अब यहाँ पर जो फादर हैं केजिया के, वो उसके रूम में आते हैं और उसे हग कर लेते हैं, मतलब गले से लगा लेते हैं। कैरिड हर टू हिज रूम, क्योंकि केजिया छोटी सी बच्ची है अभी यहाँ पे, ठीक है, तो उसे उठा वो अपने रूम में ले जाते हैं और उसे रिलैक्स करवाते हैं कि शी रियलाइज्ड ही वॉज नॉट सो बैड। तो कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि जैसा उसने अपने फादर के बारे में सोचा था, ठीक है, जैसा उसने अपने दिमाग में जो मेंटालिटी बनाई थी अपने फादर के लिए, वो इतने बुरे नहीं हैं। ठीक है। ही वॉज टू बिज़ी, क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिज़ी हैं, टू एक्सप्रेस, तो इसलिए वो अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हैंस शी रियलाइज्ड हर फादर हैड अ बिग हर्ट। बाद में एंड में उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसके फादर का बहुत बड़ा दिल है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए कुछ वोकैबुलरी कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा अफ्रेड। ठीक है। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट वो लोग होते हैं जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जिनको हर काम टाइम पे चाहिए होता है। ठीक है। स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब हकलाना या हकलाई, ईडी लग गया, पास्ट टेंस है। जायंट का मतलब होता है दानव, राक्षस। तो केजिया को अपने फादर जायंट लगते थे। लाइंग, लाइंग का मतलब होता है लेटना। रिलैक्स का मतलब आराम करना। आई होप आप इसमें से कुछ वर्ड बनेंगे आपको आती होंगी पहले से, तो कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं। सजेस्टेड। सजेस्टेड का मतलब सुझाव देना। इनोसेंटली का मतलब होता है भोलापन से, भोलेपन से। एडमिटेड का मतलब स्वीकार करना। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करना। बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर रोना। ठीक है। ये हमारी वर्ड मीनिंग है, आप इन्हें कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है क्लंग। क्लंग का मतलब होता है चिपकना। जब केजिया अपने फादर से पिटी, पनिशमेंट मिली, तो वो अपनी दादी से चिपकी थी। ठीक है। कंसोल मतलब दिलासा देना, कंसोल। हॉन्टेड का मतलब होता है भूतों से भरा। नाइटमेयर का मतलब है भयानक सपना। बचर होता है कसाई। ठीक है। हग्ड का मतलब गले लगाना, सॉरी ये गलत लिख दिया है, इसको गले लिख लेना आप। और रियलाइज़ का मतलब महसूस होना। एक्सप्रेस का मतलब होता है दिखाना। स्क्रैप होता है रद्दी। टोर का मतलब होता है फाड़ना। स्टफ़ का मतलब भरना। आपने मोमोज़ में स्टफिंग सुनी होगी, तो स्टफिंग वर्ड यहीं से आया है। स्टफ़ का मतलब होता है किसी खाली चीज़ को भरना। ओके, चलिए यहाँ अब कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर लेते हैं। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, ऑल ऑफ दीज। केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी? क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, गुस्सा करते थे।
ठीक है बच्चों। हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन था? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ऑल ऑफ देम, ये तीनों लोग थे। टू प्लीज़ हर फादर, केजिया ने अपने फादर को खुश करने के लिए क्या किया था? मेड अप इन कुशन फॉर हिज बर्थडे। व्हेन केजिया टोल्ड द इम्पॉर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर, जब उसने अपने पापा के इम्पॉर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए थे, ही बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गए बहुत। आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड, केजिया डिसाइडेड दैट दे आर डिफरेंट, दैट ऑल फादर्स आर डिफरेंट, मतलब हर पिता अलग अलग होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ प्यार करने वाले होते हैं, कुछ साथ में खेलने वाले होते हैं। बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज़ लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट। क्या पता चला कि जो उसने सोचा था अपने फादर के बारे में वो सही नहीं है, उसके फादर अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास बस टाइम नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें। लविंग है, लविंग थे, केयरिंग थे। आवर पेरेंट्स आर और वेल विशर्स may not show their affection us too openly, but they want us to see happy, settled, successful। क्योंकि हमारे पेरेंट्स और वेल विशर्स हमें अपना प्यार नहीं दिखाते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा यही लगता है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, सेटल्ड रहें, सक्सेसफुल रहें, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज इज़ एन एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब दिन का सपना या फिर सपने देखना भयानक वाले। ओके, तो इसमें जो एंटोनिम है वो नाइटमेयर है, ठीक है बच्चों। नाइटमेयर भयानक सपना, डे ड्रीम इज ऑल्सो भयानक सपना। चलिए हमारे यहाँ वर्कशीट ख़त्म होती है। डन फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।